तो गाइज ये है फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसकी राइम स्कीम आप ऐसे याद रखेंगे, ए बी बी ए, वाइफ होती है ना बी बी, तो ए बी बी ए, ये तो है ऑक्टेव पार्ट। ऑक्टेव पार्ट का सेम रहेगा और सेस्टेट पार्ट का यह है सी डी ई, बट वेरिएशन कैन बी फाउंड इन सेस्टेट। सेस्टेट के अंदर आपको वेरिएशन मिल सकता है, जैसे सी डी डी। गाइस सेकंड क्वेश्चन है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस पब्लिश्ड इन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस प्रकाशित की गई कब? 1673 में, 1673 में, बिफोर 1 ईयर ऑफ जॉन मिल्टन डेथ। उसके मृत्यु से 1 साल पहले ऑन हिज ब्लाइंडनेस को प्रकाशित किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज टोल्ड इन ऑक्टेव। ऑक्टेव पार्ट जो फर्स्ट 8 लाइन्स हैं सोनेट की, उसमें क्या बताया गया है? तो उसमें प्रॉब्लम को बताया गया है। एक्चुअली ऑक्टेव पार्ट के अंदर प्रॉब्लम्स को बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज टोल्ड इन सेस्टेट। जो लास्ट की 6 लाइन्स हैं उनमें क्या बताया गया है? सॉल्यूशन। एक्चुअली जो सेस्टेट पार्ट होता है सोनेट का, उसमें जो ऑक्टेव पार्ट में प्रॉब्लम्स बताई जाती है उसका सॉल्यूशन बताया जाता है सेस्टेट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, विच फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइट वर्ड। लाइट वर्ड में 1 फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि इसके 2 मीनिंग बताए गए हैं। पहला आई साइट, उसकी आंखें चली गई हैं, और दूसरा इंटेलिजेंस, उसकी मति भी मारी गई है, बुद्धि भी खराब हो गई है उसकी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज मेकर इन द पोएम। तो गॉड इज द मेकर इन द पोएम। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्या थीम है? अनशेकेबल फैथ इन गॉड या फर्म फैथ इन गॉड। ईश्वर में दृढ़ विश्वास इस पोएम की थीम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज टैलेंट मीन इन द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। टैलेंट वर्ड का क्या मायने हैं, क्या मतलब है? एबिलिटी ऑफ पोएट्री कंपोजिंग। कविता रचना की जो एबिलिटी है, क्षमता है, जो उसको गॉड ने दी है, वो है टैलेंट वर्ड का मतलब। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज एग्जैक्ट वर्ड मीन इन द पोएम। एग्जैक्ट वर्ड का क्या मतलब है पोएम के अंदर? तो टू डिमांड, डिमांड करना या आस्क फॉर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज योग मीन इन द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। योग का क्या मतलब है? योग का मतलब है प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11, विच फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द वर्ड माइल्ड योग। तो ऑक्सीमोरन। क्यों? जहां 2 उल्टे वर्ड एक साथ आते हैं वहां ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जाता है। माइल्ड का मतलब है सॉफ्ट और योग का मतलब है प्रॉब्लम। अब बताओ, प्रॉब्लम कभी सॉफ्ट हो सकती है क्या? नहीं ना, ये प्रॉब्लम तो हार्ड ही होगी, तो इसलिए ऑक्सीमोरन। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये जो टाइटल है वॉज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया? थॉमस न्यूटन के द्वारा। और कब? 1761 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। पोएम का ओरिजिनल टाइटल क्या है, क्या था? व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ये था पोएम का ओरिजिनल टाइटल। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पॉपुलर टाइटल ऑफ द पोएम। क्या था, क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो हम आजकल पढ़ते हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन लाइट डिनाइट।
तो कौन सा? पैराडॉक्स। क्यों? ऐसी बात है जो ऊपरी तौर से तो उल्टी लगे लेकिन गहराई में जाने पर सीधी लगे। गुड अर्थ उसका सीधा होता है। तो डे लेबर लाइट से शुरू होता है, तो लाइट ने कैसे मना कर दिया? लाइट डिनाइड। कैसे हो गया? ये बात उल्टी लगती है, लेकिन गहराई से सोचने पर दूसरा लाइट का मीनिंग है आई साइट। यदि हम गहराई से सोचते हैं हाँ भाई लाइट डिनाइड, लाइट ने उसको मना कर दिया डे लेबर के लिए, तो आई साइट। दूसरा मीनिंग क्या है? आई साइट। क्वेश्चन नंबर 16, पेशेंस सून रिप्लाइज विच फिगर्स ऑफ स्पीच इन द वर्ड पेशेंस। कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन। जब लाइफ लेस थिंग्स को, वस्तुओं को या भाव को और लिविंग थिंग्स की तरह शो किया जाता है तब वहाँ होता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज वर्ड चाइल्ड मीन। चाइल्ड वर्ड का क्या मतलब है पोइम में? रिब्यूक, डांट, फटकार। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डज थाउजेंड्स मीन इन द पोएम। थाउजेंड्स का मतलब है एंजल्स, देवदूत या सर्वेंट्स, सेवक। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ड एंड वाइड विच फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द वर्ड इन द सेंटेंस इन द क्लॉज वर्ड एंड वाइड। तो एलिट्रेशन, वह की ध्वनि का पुनरावृत्ति हुआ है तो एलिट्रेशन। और इस पोइम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड विच एलुजन इज शोड इन द सेंटेंस। तो बिब्लिकल एलुजन। एक्चुअली द पैरेबल ऑफ द टैलेंट ये एक स्टोरी है, कहानी है, और जो कहाँ से ली गई है? इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। ये एक बाइबल का भाग है, बाइबल का पार्ट है, और उसमें से ये स्टोरी ली गई है, द पैरेबल ऑफ द टैलेंट। तो बिब्लिकल, बाइबल से लिया गया है एलुजन, दृष्टांत, बिब्लिकल एलुजन। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज पोइट सोल प्रेजेंट फॉर गॉड। पोइट की जो आत्मा है, उसकी जो सोल है, वो गॉड के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए क्या प्रेजेंट करना चाहती है? तो ए ट्रू अकाउंट, लेन देन का एक ट्रू अकाउंट शो करना चाहती है, प्रेजेंट करना चाहती है।